हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब एक्सेलरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, पाथ लेंथ, स्पीड, इस तरह की क्वांटिटीज़ को स्टडी कर चुके हैं। अब हम आज जिस क्वांटिटी को स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है एक्सेलरेशन। ओके, तो क्या होता है एक्सेलरेशन बच्चों? एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, कि अगर मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो रही है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं उस टाइम पे। ओके, इफ माई बॉडीज वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आई एम सेइंग दैट आई विल बी डूइंग द एक्सेलरेशन। ओके, तो अब वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है, सवाल ये है। ओके, तो वेलोसिटी अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी असल में है क्या? वेलोसिटी के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। हमें पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी स्पीड प्लस में डायरेक्शन से बनी हुई है। ओके, तो अगर मुझे वेलोसिटी को चेंज करना है तो कैसे मैं कर सकता हूं वेलोसिटी को चेंज? तो पहला तरीका तो क्या है, मैं क्या करूं, सिंपली उसकी स्पीड को चेंज करने लग जाऊं। स्पीड को चेंज करने को लग जाऊं मतलब जैसे मेरे पास एक एक्टिवा है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से 10 की स्पीड से चल रही थी, मैं उसकी स्पीड को, उसका जो थ्रोटल होता है उसको मैंने रोटेट करा, उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या करने लग जाए, मान लो इंक्रीज करने लग जाए। ठीक है, जैसे मान लो 10 से फिर 1 सेकंड बाद 20 हो गया, अगले 1 सेकंड के बाद 30 हो गया, अगले 1 सेकंड के बाद 40 हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो देयरफॉर मैं क्या कर रहा हूं उस टाइम पे? एक्सेलरेट कर रहा हूं। ओके, यही दूसरा केस क्या है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मेरी स्पीड डिक्रीज, मुझे सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी चाहिए ना भाई, तो मैं बढ़ाऊं या फिर घटाऊं वो तो मेरे हाथ में है। ठीक है, तो अब मेरे पास मान लो 10 की स्पीड से एक्टिवा चला रहा था मैंने उसके ऊपर ब्रेक मारा तो 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड 8 हो गई, फिर अगले सेकंड में 6 हो गई, फिर अगले सेकंड में 4 हो गई, तो मैं क्या बोलूंगा कि हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड घटती जा रही है उसकी। ओके, तो देयरफॉर अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्या बोलूंगा? चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, है ना? हर एक सेकंड में कितना चेंज आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। तो एक्सेलरेशन कैसे लिखूंगा मैं? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, देखो अगर, क्योंकि देखो ध्यान से देखो तो मेरा पहले 10 था फिर 8 हो गया, तो नेगेटिव में मेरी एक्सेलरेशन मानी जाएगी उस टाइम पे। ओके, तो कुल मिला के एक्सेलरेशन क्या है, एक बार जल्दी से इस पे नोट डाउन कर लेते हैं, बोर्ड के ऊपर देखते हैं क्या क्या है। ओके, तो अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। लिखने को कैसे लिखा जाएगा? चेंज इन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना है, क्योंकि इसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है। ओके, क्योंकि वेलोसिटी की अपनी डायरेक्शन, तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, उसकी भी अपनी एक डायरेक्शन होगी, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा टी स्मॉल टाइम। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ऊपर ये एरो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एरो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होने को। ओके, तो ये है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? देखो कि वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, और उसको भी सेकंड से डिवाइड करते हैं मैंने, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इसकी ऐसा यूनिट होगी। ओके, अभी अभी हमने देखा, आपको मैंने जस्ट अभी बताया कि एक्सेलरेशन जो है दो तरह की हो सकती है, एक तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरी नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि अगर मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो बढ़ रही है। ओके, तो बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले 10 था, फिर 1 सेकंड बाद 20 हो गया, फिर 1 सेकंड के बाद 30 हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरी एक्सेलरेशन कितनी है कि प्रति सेकंड मेरी स्पीड जो है वो 10 की वैल्यू से बढ़ रही है। ओके, तो यानी कि 1 सेकंड में कितना बढ़ा? 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन माना जाएगा। ओके बच्चों, तो कैसा? पॉजिटिव। अगर मेरी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहीं पर अगर मेरी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम घट रही होती, डिक्रीज हो रही होती, तो कैसी एक्सेलरेशन लेता मैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन मानी जाती। नेगेटिव एक्सेलरेशन कहां होती है? इसको दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। ओके, तो रिटार्डेशन जब होगा बॉडी का, तो इसका मतलब उसकी स्पीड जो है वो घट रही होगी, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही होगी उस टाइम पे।
ओके, कहाँ पर होता है ऐसा? जब आप एक एक्टिवा की ब्रेक्स लगाते हो तो उस टाइम पे आपकी स्पीड घट रही होती है, तो देयरफॉर आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो? आप रिटार्डेशन यूज कर रहे हो या फिर आप नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहे हो। ओके, हाँ। अब हाउ टू एक्सेलरेट अ बॉडी, एक बॉडी को एक्सेलरेट कैसे कराया जाता है? ओके, तो पहले तो साधारण सा अगर मैं इसका जवाब आपको दूं तो बॉडी को एक्सेलरेट कराने के लिए उसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। न्यूटन ने हमें सिंपल सा जवाब दे रखा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अगर एक्सेलरेशन को मुझे कुछ करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मुझे एक रियल वैल्यू चाहिए एक्सेलरेशन की, तो फोर्स की भी कुछ ना कुछ रियल वैल्यू होनी चाहिए। एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए होता है। ओके, तो देयरफॉर बिना कभी किसी फोर्स के एक्सेलरेशन संभव नहीं है बच्चों। ओके, तो अगर मैं बात करूं, ये पेन है, ये अगर रेस्ट के ऊपर मुझे दिख रहा है तो देयरफॉर इसके ऊपर नेट सारे के सारे मिले जुले फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं वो जीरो है। ओके, अब तुम बोलोगे सर इसके ऊपर मिले जुले कौन कौन से ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं? तो देखो अभी ध्यान से कि जैसे ये मेरे पास ये मार्कर रखा है, तो इसके ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, कि अगर मैं इसको छोड़ दूं तो वो ग्रेविटी नीचे ले जाएगी उसको। ओके, लेकिन मैंने सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स नहीं लगाया हुआ यहाँ पे, इसके अलावा भी फोर्सेस है इसके ऊपर। देखो कि एक फोर्स मेरे इस फिंगर की वजह से ये ऊपर की तरफ लग रहा है। ओके, दूसरा इन दोनों थंब और इस फिंगर की वजह से भी लग रहा होगा। ओके, तो देयरफॉर देयर आर मेनी फोर्सेस अप्लाइड ऑन दिस सिंगल मार्कर सो दैट ये हवा में ही रहे इस तरह से। तो देयरफॉर इस समय पर इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, नेट फोर्स इसका जीरो है क्योंकि ये रेस्ट के ऊपर। ओके, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं नीचे की तरफ इस तरह से, ओके, तो इसके ऊपर क्या रह जाता है? सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग जाता है और ये एक्सेलरेट होने लग जाती है। तो देयरफॉर कैसा मोशन हो गया? एक्सेलरेटेड मोशन। तो ग्रेविटी के अंडर कैसा मोशन होता है मेरा? एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ओके, तो सबसे पहला तरीका क्या हुआ एक्सेलरेट करने का? हम उसके ऊपर एक फोर्स लगा दे, और यही इकलौता तरीका है। विदाउट फोर्स देयर इज नो एक्सेलरेशन पॉसिबल। ओके, हाँ। अब एक्सेलरेशन कितने प्रकार से की जा सकती है, ये सवाल है। ओके, तो अगर पहली बात तो मुझे फोर्स लगाना था, तो सिंपल सा तरीका क्या है? बाय अप्लाइंग अ फोर्स। अच्छा, अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपने यहां देखी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, अब मैंने आपको वेलोसिटी की जब डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको बताया था इसके दो कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के अंदर, होता है एक तो स्पीड और दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन। ओके, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी ना। तो अब देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक्सेलरेशन कराने से कब होगा? जब वेलोसिटी को चेंज कर रहा हूं मैं। तो वेलोसिटी को क्या मैं एक ही तरीके से चेंज कर सकता हूं या मल्टीपल तरीके से चेंज कर सकता हूं? तो यस, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो देखो कैसे। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि आपके पास ये एक ब्लॉक था, आप उसको जो है एक्सेलरेट कराने लग गए आगे की तरफ। ओके, तो मतलब जो है उसकी स्पीड जो है आप बढ़ाने लग गए। ओके, तो आप उसकी स्पीड इंक्रीज कर रहे हो या फिर डिक्रीज कर रहे हो, तो ये एक तरीका है एक्सेलरेट कराने का, कि उसकी स्पीड या तो इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दिस इज द फर्स्ट वे टू एक्सेलरेट अ बॉडी। ओके, दूसरा तरीका क्या है एक्सेलरेट कराने का? दूसरा तरीका है एक्सेलरेट कराने का, आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो। ओके, अगर एक बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी ना, तब भी मैं ये मानूंगा कि उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। ध्यान रखना, एक्सेलरेशन बिना फोर्स के नहीं हो सकती। ओके, तो अगर उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन हो रही है उसकी। अगर मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, तो जब एक फैन रोटेट कर रहा होता है, ओके, तो आप देखते हो वो कोई भी चीज अगर सर्कल में रोटेट कर रही है, तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है उसकी एक खास फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, तो देयरफॉर कि बेशक उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा है वो अभी इस टाइम पे, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही सर्कल में घूमते टाइम पे, बट स्टिल उसकी क्या हो रही है? डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो रही है। एक बार उसकी जाने की डायरेक्शन देखो, अब जैसे ये मेरे पास एक पार्टिकल ऐसे सर्कल में इसमें रोटेट कर रहा है, ये मान लो ये एक पॉइंट है, यहां से आपने क्या करा? एक पत्थर को इस तरह से बांध दिया। ओके, ये पत्थर क्या कर रहा है? इस तरह से आप उसको रोटेट करा रहे हो, तो एक बार तो उसके जाने की डायरेक्शन है टेंजेंट यहाँ पे, थोड़ी देर के बाद जब वो इस जगह पे पहुंच गया तो उसके जाने की डायरेक्शन ये हो गई, थोड़ी देर के बाद जो है जब वो यहाँ पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो देयरफॉर मल्टीपल डायरेक्शंस आ रही हैं, डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। ओके, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मुझे चेंज होते दिख रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज ऑल्सो एक्सेलरेटिंग। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन
सिंपल भाषा में क्या आपका मतलब हो गया मेरा, एक्सेलरेशन के अंदर क्या हो सकता है, एक तो उसकी स्पीड चेंज करा सकता हूं मैं, दूसरी उसकी डायरेक्शन चेंज करा सकता हूं मैं। तो डायरेक्शन जो है चेंज कराने से भी पॉसिबल है एक्सेलरेट कराना। ओके और तीसरा मेथड क्या है कि दोनों को चेंज करा लो भाई। ओके स्पीड भी चेंज करा लो, डायरेक्शन भी चेंज करा लो। जैसे सर्कल के अंदर जो है ये रोटेट करते हुए डायरेक्शन तो चेंज कर ही रहा है, लेकिन इसकी स्पीड कांस्टेंट है। अब क्या करो, इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दो। कैसे करते हैं स्पीड को इंक्रीज, आपके पास एक फैन है, फैन एक सिंपली रोटेट कर रहा है तो वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है पार्टिकल्स की। लेकिन आप क्या करो, पहले वो 2 नंबर पे रोटेट हो रहा था, आपने उसको अंदर से चेंज कर दिया। जब वो 2 से 3 का ट्रांजिशन हो रहा है, एट दैट टाइम उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है साथ में। देखते हो ना 2 से 3 होता है तो स्पीड एकदम से इंक्रीज हो रही होती है थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। तो देयरफॉर क्या हो रहा है, उस टाइम पे भी स्पीड भी चेंज हो रही है। तो दोनों चीजों के चेंज होने से भी एक्सेलरेशन हो सकता है। तो बोथ, थर्ड केस इज बाय चेंजिंग बोथ। ओके तो पहला क्या, स्पीड चेंज कर दो, दूसरा क्या, डायरेक्शन चेंज कर दो, तीसरा क्या, दोनों को चेंज कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप एक्सेलरेट करा लोगे अपनी बॉडी को। ओके अब एक्सेलरेशन जो है कितने टाइप्स की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो समझ चुके हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, ओके डिपेंडिंग ऑन द स्पीड इंक्रीज होगी या नहीं होगी, उसके बेसिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन मुझे कराना है किस चीज़ का, मुझे किस चीज़ की स्पीड को बढ़ाना है। तो देखो समझना इस बात को कि मान लो ये मेरे पास एक रोड है, इस रोड के ऊपर एक आपने ऐसे एक ब्लॉक सा रखा हुआ है। ओके आप चाहते हो कि ये मान लो कि ये जो ब्लॉक था ना 10 की स्पीड से मूव कर रहा था, लेकिन आप चाहते हो कि ये जो है और भी ज़्यादा स्पीड से मूव करे। और भी ज़्यादा स्पीड से मूव कराने के लिए आप इसके ऊपर क्या करोगे, फोर्स उसकी डायरेक्शन में लगाओगे मोशन के, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे। ओके क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मुझे इसकी स्पीड को बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है मुझे इसको पीछे से धक्का देना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा इसी की डायरेक्शन में। ओके तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी और फोर्स मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। ओके ध्यान रखना इस बात का। ओके और फोर्स अगर उस डायरेक्शन में है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के हिसाब से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो जाएगी। ओके फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ इन द सेम डायरेक्शन। ध्यान रखना बच्चों इस बात का। अब आते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन पे। ये मान लो आपके पास ये एक ब्लॉक था, ओके ये फिर से इसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी मान लो फिर से 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन सामने जो है एक ब्रेकर दिख रहा है आपको। आप क्या करना चाहते हो, आप इसकी स्पीड को डिक्रीज करना चाहते हो। तो स्पीड को डिक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे। ब्रेक्स क्या कर रहे हैं, उसकी स्पीड को घटा रहे हैं। ओके अगर मेरी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है कोई मुझे पीछे की तरफ धकेल रहा होगा उस टाइम पे। ओके तो अगर मान लो कि कोई व्यक्ति इसको इस तरफ से रोक लेता है, पीछे आगे से लगा के फोर्स लगाता है कि मेरी तरफ कोई चीज़ आ रही थी, मैंने उसको इस तरह से रोक दिया। ओके तो अगर मैंने उसको रोक दिया इस तरह से स्पीड को उसकी, तो देयरफॉर वो डिक्रीज नेगेटिव एक्सेलरेशन मानी जाएगी कि वेलोसिटी ये डायरेक्शन थी बट एक्सेलरेशन जो है यानी कि फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट हो गई, तो देयरफॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन। अंडरस्टूड। तो ये थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में समझते हैं। देखो देखो एक्सेलरेशंस जो हैं, अब इसके कुछ और भी टाइप्स बनते हैं। सबसे पहला टाइप होता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा वेरिएबल एक्सेलरेशन। तीसरा एवरेज एक्सेलरेशन। और चौथा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जैसे कि हमने पिछले वेलोसिटीज़ वगैरह भी देखे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या हुआ कि उसकी स्पीड इंक्रीज तो हो रही है बॉडी की। ओके जैसे मेरे पास एक एक्टिवा थी, उसकी स्पीड मैंने उसके थ्रोटल को दबाया तो 10 से उसकी स्पीड इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, कॉन्स्टेंटली बढ़ती ही जा रही है। ओके एक ही वैल्यू से बढ़ती जा रही है। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 10 मीटर पर सेकंड की आपकी स्पीड थी तो 10 से पहले 20 हुई एक सेकंड के अंदर, अगले सेकंड में 20 से 30 हो गई,
अगले सेकंड में 30 से 40 हो गई, फिर 40 से 50 हो गई। तो देयरफॉर अगर इस तरह से इंक्रीज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जा रही है, कॉन्स्टेंट वैल्यू से इंक्रीज हो रही है, जैसे मैं बात कैसे समझाया मैंने आपको ये कि पहले 10 थी, 1 सेकंड बाद 10 से 20 हो गई, तो इस 1 सेकंड के लिए उसकी एक्सेलरेशन कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ओके, अगले में 20 से 30 हो गई, फिर से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगले में 30 से 40 हुई, फिर से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देयरफॉर ये कांस्टेंट चलता जा रहा है पूरे मोशन के लिए जब तक वो इंक्रीज हो रहा है। तो कैसी एक्सेलरेशन मानी जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो ये था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन पे। वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या रहता है कि पहले आपने जो है देखो, आप फिर से वही एक्टिवा चला रहे थे, आपने जो है पहले जब स्पीड बढ़ाई तो 1 सेकंड में 10 से 20 हुई, फिर 20 से 40 हो गई, 40 से 60 हो गई, 60 से 90 हो गई। तो इस तरह से जो है मान लो कि आपकी स्पीड जो है वो वेरिएबली इंक्रीज कर रही है। तो 10 से जब 20 हो रही है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, 20 से 40 हो रही है तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया, 40 से जब 70 हो रही है तो 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया। डिफरेंस निकालना है आपको, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इस तरह से जो है ये वेरिएबल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मेरी वेलोसिटी तो इंक्रीज तो हो रही है लेकिन वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ना हो के वो एक वेरिएबल फॉर्म में इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो, तो मैं क्या बोलूँगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो रही है मेरी। ओके, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के में कैसे क्या निकालें, फिर उस केस में हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर मैंने जैसे अभी आपको यही एग्जांपल दे रहा था कि जैसे अगर ये हम लोग देखते हैं, ये मेरे पास एक मान लो एक ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, 1 सेकंड के बाद यहाँ तक पहुँच गया, इसकी स्पीड जो है मान लो पहले 10 थी, 20 हो गई, फिर 1 सेकंड के बाद जो है इसकी स्पीड जो है 40 हो गई, 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड जो है मान लो 70 हो गई। ओके, तो अब आपको क्या करना है, वेरी और ये सारा का सारा प्रोसेस जो है 1-1 सेकंड के इंटरवल के ऊपर मैं नोट डाउन कर रहा हूँ इसको। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन तो हमें साफ दिख रहा है कि इतने पार्ट के लिए मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया 20 - 10 10, और 1 सेकंड के अंदर अंदर हो रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। इतने पार्ट के लिए बात करूँ तो चेंज इन वेलोसिटी 40 - 20 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इतने पार्ट के लिए बात करूँ तो 70 - 40 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ओके, लेकिन अगर मेरे को एवरेज निकालना है पूरे मोशन का तो कैसे निकालूंगा कि देखो, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 10, फाइनल है 70, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, 70 - 10 यानी कि 60, और कितने टाइम में ये चेंज आया है, 3 सेकंड के अंदर आया, तो 60/3 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसका जो है एवरेज एक्सेलरेशन आ गया बच्चों। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इनका सब्ट्रैक्शन आपने कर दिया और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड द एवरेज एक्सेलरेशन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, फिर आते हैं अपने चौथी चीज पे जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो कि फिर से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, तो अभी जैसे मैंने आपको इसके अंदर दिखाया कि 10 था और ये 20 था 1 सेकंड के बाद, इस 1 सेकंड के दौरान इसकी एक्सेलरेशन क्या थी। ओके, अब इसके 1 सेकंड के अंदर तो काफी सारा एक लंबा टाइम है। ओके, इस पूरे टाइम के दौरान हो सकता है इस पॉइंट पे इसकी एक्सेलरेशन जो है 10 ही हो, यहाँ पे भी 10 हो, फिर एकदम से इसको ध्यान आया हो कि थ्रोटल दबा देता हूँ, फिर इसकी स्पीड एकदम से इंक्रीज होने लग गई हो 11 12 13। तो एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स और 1 सेकंड के दौरान भी अलग अलग हो सकती है। तो एक्सेलरेशन एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बोला मैं, एक्सेलरेशन एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, एक छोटे से क्षण के दौरान एक्सेलरेशन कितनी हो रही है, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय मास, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dv/dt से, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, अब वेलोसिटी मुझे पता है क्या है, वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। तो मैं इसकी जगह यहाँ पे पुट कर दूं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा डबल डिफरेंशिएशन d² x बाय
डी टी स्केयर। समझो इस चीज़ को, सिर्फ ये लिखने का तरीका है। ओके, डी एक्स बाई डी टी जो है वो वेलोसिटी था, उसको मैंने डी बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल। तो एक्सेलरेशन को ये लिखने के दो तरीके हो गए मेरे, डी वी बाई डी टी या फिर डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर। तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के ऊपर हम अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं अभी 2 मिनट में, तो लेट अस डू इट।